हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डाटा 24 हरीश के साथ। और दोस्तों, आज मैं लेकर चलता हूं आपको एक बेहद डरावनी और मज़ेदार कहानी की ओर। ये कहानी एक आदमी की कल्पना पर आधारित है। इसमें एक आदमी होता है जो सही से सो नहीं पा रहा था, जिस कारण से वह एक ऐसी कल्पना के चक्कर में फंस जाता है जो उसको वास्तविकता से प्रे कर देती हैं। और फिर उस दुनिया से कोई तो आता है जहां उस आदमी की कल्पना चलती है। एक रात आप अपने पलंग पर बैठे हो, आपको नींद नहीं आ रही है और अब आप पलंग से उठ कर के अपने पैर ज़मीन पर रखकर पलंग पर बैठ चुके हो। आप अपने मन में सोच रहे हैं कि मुझे तो रोज़ जल्दी ही नींद आ जाती थी और आज क्या बात है कि नींद नहीं आ रही। आपको रात में अपने कमरे की लाइट्स बंद करके सोना पसंद है और आप पलंग पर बैठे हुए ही घड़ी को देख रहे हो, पर अंधेरे की वजह से समय कितना हुआ है इस बात का पता नहीं चल पा रहा है। अंधेरे में आपको केवल घड़ी के टिक टिक करने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। अब आप खुद पर गुस्सा करने लगे हो कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, मुझे कल जल्दी उठना है। पर इन सब से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। अब आप अपने पलंग से उठकर अपने कमरे की खिड़की की ओर जाते हैं। खिड़की खोलकर आप बाहर की ओर देख रहे हैं। आज पूर्णिमा की रात है। चांद की रोशनी कम है क्योंकि बादल चांद को घेरे हुए हैं। बाहर का मौसम ठंडा है। बाहर झिंगुरों की आवाज़ आ रही है। आपके कमरे की खिड़की के पास एक स्ट्रीट लाइट जल रही है, जिसका प्रकाश आसपास के एक छोटे से क्षेत्र को घेरे हुए है। बाहर हवा चल रही है, ठंडी हवा जो आपके शरीर को सुई की तरह स्पर्श कर रही है। सर्दी का मौसम है। चारों तरफ अंधेरे, बहती हुई ठंडी हवा और झिंगुरों की आवाज़ के सिवा कुछ नहीं है। धीरे धीरे आप आसपास के माहौल को समझ पा रहे हैं। अब माहौल में कोई और भी आ रहा है जिसे आप साफ तौर से महसूस कर पा रहे हैं। आपको किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दे रही है, पर वह आवाज़ बहुत धीमी है। कौन हो सकता है वहाँ? आपके अंतर्मन में सवाल उठ रहा है। अब आप अपनी नज़र को चारों ओर के माहौल में घुमा रहे हैं और आने वाले को देखने का प्रयास कर रहे हो, पर आपको नहीं पता कि वह आने वाला किस ओर है। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगी है। ठंड के कारण आप खिड़की को बंद करने जाते हैं कि तभी आपकी नज़र स्ट्रीट लाइट के पास के एक कोने की तरफ जाती है। हवा और भी तेज हो गई। चिंगुरों की आवाज़ बंद हो गई है। उस कोने के पास में कोई तो है, खड़ा है, पर वह कौन है? आप बेसब्र हैं कि आखिर कौन हो सकता है वो। आपकी नज़र स्ट्रीट लाइट की ओर जाती है। अब बार बार जल बुझ रही है। धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट पूरे तरीके से बंद हो जाती है। चारों ओर गुप अंधेरा, पर आप किसी के धीरे धीरे जलने की आवाज़ को सुन सकते हैं। बादल के हटते ही प्रकाश फैल जाता है, पर आपकी नज़रें तो एक 8 फुट लंबे आदमी की ओर गड़ चुकी हैं। जो आदमी स्ट्रीट लाइट के ठीक नीचे खड़ा है, आपको देख रहा है। क्या है ये? आपको मन में आया हुआ सवाल। वह आपको देख के एक बड़ी ही भयानक सी मुस्कान देता है, जिसका पता आपको उसके मुंह को देखकर चलता है, जो बहुत ही ज़्यादा खुला हुआ है। उसकी मुस्कान किसी को डराने के लिए पर्याप्त है, पर जैसे ही आप उसकी आंखों में देखते हैं तो आपको केवल अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता। अब आप उसको ज़्यादा देर तक नहीं देख सकते क्योंकि आपका दिल बहुत ही धड़कने लगा है, जिसका कारण वह डरावना शख्स है। आप केवल आखिरी बार उसकी तरफ देखते हैं,
पर ठीक उसी वक्त उसका मुंह खुलता है जिसके अंदर खूब सारे नुकीले दांत हैं। वह समझ चुका है कि आप उससे पूरी तरह से डर चुके हैं। अब वह आपकी ओर बढ़ता है। उसका मुंह अभी भी खुला है, जो केवल आपके लिए। अब आप समझ गए कि वह आपको खाने आ रहा है। आपके पैर जम गए हैं और आप हिल भी नहीं पा रहे। आपका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा है कि बस अब किसी भी समय यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। मतलब कि अब यह रुकने वाला नहीं है। आप एक आखिरी बार उस शख्स की ओर देखते हैं और फिर आप तेज़ी से अपनी खिड़की बंद कर लेते हैं और अपने पलंग की रज़ाई में छुपने का प्रयास करते हैं। हे भगवान, कौन है ये नर्क से भी डरावना? आपकी खिड़की पर खटखटाने की आवाज़ आ रही है, जो बेशक हवा की नहीं बल्कि उसकी ही है। आप अब किसी भी वक्त मर सकते हैं, ऐसा आपके मन में उठ रहे कई सारे खौफनाक ख्याल हैं। आप धीरे धीरे आपको नींद आ जाती है। अगली सुबह जब आपकी आंखें खुलती हैं तो आप अपने आसपास देखते हैं, पर देखने से ऐसा नहीं लगता कि आप सच में अब वास्तविक दुनिया में हो। कोई तो है जो आपको उठाकर अपने साथ ले गया था।